सेवा जोहार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश के गढ़मंडला नामनगर में स्थित महलों के बारे में, जिसमें 4 महलों के बारे में बात करूंगा। पहला है अपना मोती महल। मोती महल नामनगर में स्थित मोती महल का निर्माण सन 1667 ईस्वी में गोंड राजा हृदय शाह द्वारा पवित्र नदी नर्मदा के किनारे करवाया गया था। इस महल को मोती महल या राजा का महल भी कहा जाता है। इस महल का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर नर्मदा नदी की ओर है। मोती महल का आकार आयताकार है दोस्तों, जो बाहर से 64.5 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है। महल के भीतर विशाल आंगन है, जिसके बीचों बीच एक विशाल कुंड है जिसमें पानी भरा रहता है। इसे स्नानागार भी कहा जाता है। महल के सामने एक बड़ा गेट है। मोती महल 3 मंजिल है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। महल में तलघर भी है। मोती महल के हर मंजिल पर छोटे बड़े कमरे हैं, जिनमें बीच के और बाहर की ओर स्थित कमरे लंबे हैं। बगल के और अंदर के और के कमरे आकार में छोटे हैं, जिनमें राजा का अंतःपुर निवास हुआ करता था। माना जाता है कि अपने निर्माण के समय महल नर्मदा नदी से 80 फीट के ऊंचाई पर था। मोती महल के आंगन की दीवार में लेख जड़ा हुआ है, जिसमें गोंड राजवंश के संस्थापक यदुराय, जिन्हें जादूराय भी कहा जाता है, से लेकर हृदय शाह तक के राजाओं की वंशावली दी गई। दूसरा महल है दोस्तों राय भगत की कोठी। राय भगत की कोठी मोती महल से कुछ ही दूर पर स्थित है। राजा हृदय शाह द्वारा इस भवन का निर्माण अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया था, इसलिए इसे राय भगत की कोठी कहा जाता है। यह महल मोती महल और विष्णु मंदिर के समकालीन है। महल दक्षिण मुखी है। महल का प्रवेश द्वार संगमरमर पत्थर द्वारा निर्मित है। प्रवेश द्वार की छत पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। इस महल के आंगन में बीचों बीच पानी का कुंड है और आंगन के चारों ओर कमरे एवं मेहराबों से युक्त दलान निर्मित है। महल के कमरे 2 रास्तों में 2 स्तरों में बने हैं। बाहरी स्तर के कमरे बड़े हैं, जिसमें पर्याप्त प्रकाश मिलता है, जबकि अंदर के कमरे छोटे हैं और इनमें प्रकाश कम आ पाता है। महल के ऊपर चारों ओर फलकदार गुंबद बने। महल की छत के आंतरिक भाग में एक दीवार बनाई गई है, जिसमें महल के भीतर का दृश्य दिखलाई देता है। महल देखने में मोती महल का संक्षिप्त संस्करण प्रतीत होता है। इसे भी सन 1984 में भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तीसरा महल है दोस्तों रानी बेगम महल। मोती महल से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित रानी महल, इसे बघेलन महल या बेगम महल भी कहा जाता है। यह महल भी मोती महल और राय भगत की कोठी के समकालीन है। रानी महल राजा हृदय शाह द्वारा चिमनी रानी के लिए बनवाया गया था। राजा हृदय शाह ने मुगल दरबार में संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और संगीत में कई प्रतियोगिताएं भी जीती थी। यहीं उन्हें मुगल राजकुमारी चिमनी से प्रेम हो गया था और मुगल बादशाह की अनुमति से विवाह कर रामनगर ले आए थे और उनके लिए इस महल का निर्माण करवाया था। मुगल शैली में बना यह 3 मंजिला महल है। महल में आगे और पीछे 2 बड़े हालनुमा कमरे हैं और महलों के बीचों बीच रानी का कमरा है। आजू बाजू छोटे कमरे बने हैं। महल की ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल और 4 कमरे हैं, जो गुंबद के नीचे हैं। महल के बाहरी और हमाम नुमा बावड़ी बनी है, जिसमें रानियां स्नान किया करती थी। बावड़ी में जाने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां युक्त रास्ता है। महल की हालत अभी फिलहाल जर्जर हो चुकी है दोस्तों। इसे भी सन 1984 में भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। चौथा और लास्ट महल है दोस्तों अपना दल बदल महल। यह महल मोती महल और रानी महल के बीचों बीच चौगान में स्थित है। यह महल राजा हृदय शाह द्वारा अपने सेनापति और सैनिकों के लिए बनवाया था। इस महल का संरक्षण न होने के कारण अभी फिलहाल खंडर हो चुका है दोस्तों। इस महल की छत भी गिर चुकी है और सब कुछ दीवारें ही शेष बची हुई है। इस महल के चारों तरफ बड़ी दीवार थी और महल में कई छोटे बड़े कमरे थे। धन्यवाद। सेवा जोहार दोस्त, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।